बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर हैं। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक रेयरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य प्रभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रेयरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। 1 एकड़ निजी भूमि पर बनाए जाने वाले तालाब पर होने वाले खर्च का 70 से 80% खर्च सरकार वहन करेगी और शेष राशि लाभुकों द्वारा वहन करना होगा। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1.30 एकड़ जमीन हो, रेयरिंग तालाब बनाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुकों को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बकरियों में PPR और मुर्गियों में रानीखेत बीमारियां प्रमुख तौर पर लगते हैं। इसमें पशुओं को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने से पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक उचित समय पर टीका लगवाने की सलाह देते हैं। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQ PM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQ PM 2 और 51। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग की और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि
समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम का हाल जाना, साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। तो अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में मशरूम की खेती का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और मशरूम से हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में विटामिन B, C, D पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बटन मशरूम में मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इन्हीं खूबियों की वजह से
मशरूम लोकप्रिय हो रहे हैं। बाजार में इसके खुदरा भाव 300 रुपये से 350 रुपये किलो है और थोक में इसका भाव इससे 40% कम होता है। इसकी डिमांड के चलते किसानों के बीच इसकी खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। जानकार कहते हैं कि अगर वैज्ञानिक तरीके से बटन मशरूम की खेती की जाए तो किसान बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बटन मशरूम उगाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच का महीना होता है। इन 6 महीनों में 2 फसलें उगाई जाती है। बटन खुम्भी की फसल के लिए आरंभ में 220 से 260 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस ताप पर कवक जाल बहुत तेजी से बढ़ता है। बाद में इसके लिए 140 से 180 ताप ही उपयुक्त रहता है। मशरूम एक पौष्टिक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है जो कि काफ़ी अधिक झारखंड में इसकी खेती की जा रही है। जहाँ तक झारखंड का बात है तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि झारखंड की जनसंख्या अभी करीब 3.66 करोड़ है, जिसमें कि 48.47% जो है सो महिला का पॉपुलेशन है, महिला की जनसंख्या है। और जहाँ तक बात है कि मशरूम की खेती की, तो चूँकि जैसा मशरूम एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, इसमें जो है सो काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी विटामिन बी और विटामिन डी की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। महिलाओं की जो जनसंख्या है यहाँ पर, उसमें से आप देखेंगे कि करीब 65% जो महिला है वो खास के झारखंड में जो कि कुपोषण से ग्रसित हैं। इसके अलावा उनमें आयरन की भी कमी है। तो इस चीज़ों को ध्यान में देखते हुए महिला जो है सो अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी मशरूम का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बच्चे की बात करें तो 5 साल से जो कम बच्चे हैं उसकी संख्या करीब झारखंड में 19.6% है, और जिसमें से कि 70% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं। तो इन सब को देखते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिकता को लेते हुए, क्योंकि इसमें बताया हम कि प्रोटीन, आयरन और काफ़ी अधिक खनिज पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो मशरूम का खेती काफ़ी लाभदायक है। बटन मशरूम की खेती एक विशेष प्रकार की खाद पर की जाती है जिसे कंपोस्ट कहते हैं। मशरूम कंपोस्ट तैयार करने के लिए किसी विशेष मूल्यवान मशीनरी या यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं या चावल का भूसा, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, यूरिया, गेहूं का चोकर, जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है। कंपोस्ट शेड में तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार करने में करीब 28 दिन का समय लगता है। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, इसलिए खुम्भी का बीज या स्पॉन अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लेना चाहिए। बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। महिला किसान बटन मशरूम की खेती भी जाड़े के दिनों में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कमरा चाहिए, मान लीजिए 10 × 12 फीट का कमरा है, तो उसमें करीब 100 बैग मशरूम की 100 बैग किसान ऑयस्टर मशरूम के खास के लगा सकते हैं। और उसको लगाने में बहुत मेहनत नहीं है, केवल धान का कुट्टी या गेहूं का कुट्टी, धान का कुट्टी चूँकि झारखंड में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो उस कुट्टी को फुला करके, गर्म पानी में फुला करके, या केमिकल विधि से अगर करना चाहते हैं खेती, तो उसको बेविस्टीन जो है 100 लीटर पानी में 10 ग्राम और 100 ml फॉर्मेलिन में डुबो करके रात भर छोड़ करके अगले दिन बैग को बनाते हैं। तो टोटल आप अगर आर्थिक व्यवस्था का बात कीजिएगा तो एक बैग बनाने में करीब 40-45 रुपये का खर्चा आता है। और एक 10 से 15 का साइज़ के जो कमरे हैं उसमें वो लेयर विधि से एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर, जैसे कि आप देखे होंगे कि लकड़ी, जैसे आप देखते होंगे कि रस्सी से बांध करके और दही का मटकुड़ी जैसे रखते हैं, उस तरह से कम पैसा में उस तरह का रस्सी लगा करके लेयर विधि से वो मशरूम के बैग को रख सकते हैं। तो इस छोटे कमरे में चूँकि वो 100 बैग रख सकते हैं, और इस 100 बैग से 2 महीना के अंदर वो 7,000 से 8,000 रुपया नेट शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकती है। मशरूम की फसल की देखभाल की खास ज़रूरत होती है। मशरूम की फसल को हमेशा कमरे में ही करें। कमरा ऐसा होना चाहिए जहां रोशनी और हवा आने की पर्याप्त और समुचित व्यवस्था हो। समय समय पर कंपोस्ट की नमी भी जांचते रहें।
नमी की मात्रा कभी कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फसल सूख सकती है। सुबह शाम कुछ देर के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। वहीं जब फसल काटने योग्य हो जाए तो मशरूम को सावधानी पूर्वक तोड़ लें। फसल की कटाई के लिए किसी औजार का प्रयोग नहीं करें, इससे मशरूम में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। फसल की कटाई के बाद आप इसे बाजार तक पहुंचने तक ठंडे स्थान का प्रयोग करें। यदि बाजार आपके घर से दूर है तो मशरूम को 8-10 सेंटीग्रेड पर भंडारित कर सकते हैं। अधिक समय तक भंडारण करने के लिए मशरूम को 15% नमक के घोल में रखा जा सकता है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन है बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी काफ़ी लाभान्वित होगा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। तो आज की हमारी दूसरी जानकारी है कलम विधि से तसर खाद पौधों की नर्सरी तैयार करने की विधि। हम जानते ही हैं कि कलम विधि से तैयार किए पौधे बहुत ही जल्दी फल देते हैं। तो आज मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि कलम विधि से तसर खाद पौधों की नर्सरी कैसे तैयार करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम तसर अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में हैं और हमारे साथ है यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कलम विधि से तसर खाद्य पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कलम विधि से अगर तसर खाद्य पौधों की नर्सरी तैयार करनी हो तो हमारे किसान भाई किस प्रकार से इसे तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, तसर रेशम कीट पालन के लिए जो प्राथमिक भोज्य पौधे हैं अर्जुन, आसन, साल है, इसकी नर्सरी तैयार करने की हम लोगों के पास 3 विधियां हैं। एक तो बीज से लगाते हैं, बीज से बीज, दूसरा कटिंग मेथड, तीसरा एयर लेयरिंग मेथड। किसान भाइयों, बीज के द्वारा जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन माने उच्च गुणवत्ता युक्त हमको नर्सरी नहीं प्राप्त होती है। उच्च गुणवत्ता युक्त नर्सरी प्राप्त करने के लिए हमको कटिंग मेथड से पौधे लगाना है। अब इसकी विधि ये है किसान भाइयों, इसके लिए उपयुक्त समय जो है अप्रैल से सितंबर है। और इसका दूसरा प्रोटोकॉल है कि जिस पौधे से हमें कटिंग तैयार करना होता, प्राप्त करना होता है, हमारे पीछे नर्सरी में पौधे लगे हुए हैं। 1 से 3 साल के पौधे से हम जियोनाइल कटिंग माने ऊपर की जो कोमल होते हैं ब्रांच, उससे हम प्राप्त करते हैं। कोमल पत्तियों को और एक नोड हम रखते हैं कटिंग लगाने के लिए, और उसमें से ऊपर से पत्ती को काट देते हैं और एक नोड को हम कट करके 5 से 10 मिनट 2% कार्बेंडाजिम के घोल में हम उसको डुबाते हैं। डुबा दिए। डुबाने के बाद किसान भाइयों, हम इसके लिए रूटिंग मीडिया बालू सिर्फ भरते हैं। रूटिंग मीडिया में बालू, रूटिंग मीडिया भरते क्या है, सफ़ेद पॉलीथीन जिसका आकार 20 × 10 सेंटीमीटर होता है। इसे में बालू भर के 4-5 होल लगा देते हैं ताकि पानी हम दें और उसमें से निकल जाए पानी। अब होल बीच में लगा के पानी दे करके उसमें हम एक कलम को रोपाई कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। कलम लगाने के बाद पुनः पानी देते हैं और फिर उसको जो है इस तरह के छायादार मतलब जगह पे, कहीं किसी छायादार जगह पे हम गड्ढे बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ चैम्बर। तो ग्रोथ गड्ढे में हम साइज उसकी होती है 3 × 1 × 0.6 मीटर। इस आकार के गड्ढे में हम इसको क्रम से रखते हैं। कलम वाले मतलब पैकेट, बालू भरे हुए पैकेट को कलम लगाए हुए को, फिर उसको हम सफ़ेद पॉलीथीन 100 माइक्रोन पॉलीथीन से, सफ़ेद पॉलीथीन से उसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको हम डेली पानी देते हैं, सुबह शाम। तो इस तरह से किसान भाइयों 25 से 30 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें अंकुरण माने रूट आ जाएगा, कटिंग जो लगाए हम। फिर 25 से 30 दिन के बाद उसको हम रूटिंग मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं। यह रूटिंग मीडिया 3 भाग गोबर, 2 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू होता है। उसमें हम पुनः इसको ट्रांसफ़र करते हैं, रूट सहित उसमें लगा देंगे और फिर उसको हम पानी देते रहेंगे और 1 साल तक हम उसकी देख रेख अपनी नर्सरी में करेंगे।
समय समय पे निकाय गुड़ाई और कीट व्याधियों का देखभाल, मतलब उसका देखभाल हम करते रहेंगे, उसका उपचार करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी नर्सरी जो तैयार होती है, तो मात्र पौधे से, जिस पौधे से हम कटिंग प्राप्त किए रहते हैं, ठीक उसी तरह का उसमें गुण होता है। तो इस तरह से कटिंग के द्वारा जो नर्सरी हमारी तैयार होती है, उसमें उसके जो पैतृक गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि कलम विधि से जो है वैसे पौधे से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं जिसका कि उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, और उससे जो पूरा उसका गुण होता है वो कलम विधि में आ जाता है। तो जब लेकिन अगर हम इस तरह से जब तैयार करते हैं तो किन किन बातों की मतलब ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? किसान भाइयों, सावधानियां बरतना ये है, पहले तो ये में हम डेली पानी देंगे। पानी और ये आर्द्रता, ये जो ग्रोथ चैम्बर है, इसकी जो है, इसमें पानी और ये इसकी आर्द्रता मेंटेन करना है। तो इसके लिए मतलब 70% हमको मॉइस्चर बनाए रखना है और डेली पानी देना है, और उसमें देखते रहना है कि कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो। अगर फंगस होता तो फिर यही कार्बेंडाजिम का 2% घोल से हम उस पूरे गड्ढे में 15-15 दिन के इसको हम स्प्रे कर देते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए सपोज दैट, जैसा कि आपने बताया कि हालांकि बीज से जो कलम तैयार किया जाता है, मतलब पौधे तैयार किए जाते हैं, तो उसमें कुछ गुण में अंतर आता है, तो फिर क्या इस तरह से तैयार करना क्या उपयुक्त नहीं होगा? कलम बीज से तैयार करने का उद्देश्य है कि इसमें 85% जो है हमारे पौधे प्राप्त होते हैं, और बीज के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसमें हमको 50 से 60% पौधे मिलते हैं, और इसकी जो गुणवत्ता है वो एकदम पैतृक गुण से ही समान रहेगा। जैसे पैतृक गुण में है, ठीक उसी गुण का रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? गड्ढे तैयार करते समय ध्यान रखना कि इसको छायादार जगह पे होना चाहिए, छायादार, और वहाँ पे थोड़ी बहुत धूप की रोशनी, माने सूरज की रोशनी भी आती रहे। तो किसान भाई बहन, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया कलम विधि से तसर खाद पौधों की नर्सरी तैयार करने की विधि। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। साथ ही नवरात्रि के पावन अवसर में आप सभी किसान भाई बहनों को, आप सभी लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं। और इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। कोरोना काल में खुद को बचाना है, 2 गज दूरी है जरूरी, और सैनिटाइजर का उपयोग करें। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।